टीन एज सेक्शुअल हेल्थ एक बहुत अहम टॉपिक है। टीन एज सेक्शुअल हेल्थ बल्कि मेन सेक्शुअल हेल्थ, चूँकि सेक्शुअल हेल्थ के बारे में एजुकेशन बिल्कुल भी हमारे यहाँ नहीं दी जाती, इसलिए इसके बारे में ज़हनी तौर पर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेरा नाम डॉक्टर नासिर मुमताज़ है, मैं जनरल सर्जन हूँ। ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जो मर्द की साख्त है, जो उसके ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, तकरीबन 16 साल की उम्र पे अडल्ट लेवल पे आ जाते हैं। उनका साइज, उनकी साख्त, और बहुत रेयर है, बहुत कम ऐसा होता है कि उनकी साख्त में, उनकी एनाटॉमी में, उसके स्ट्रक्चर में कोई ऐसा डिफेक्ट रह जाए जिससे कि वो सेक्सुअल हेल्थ के काबिल ना रहे। ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सर्जिकल कुछ इश्यूज हैं जो कि सर्जरी से करेक्ट हो जाते हैं। कोई मसला ऐसा नहीं है जो कि सेक्स में प्रॉब्लम्स करे। ये एक नफ्सियाती मसला है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर नॉर्मल है, कुछ डिप्रेशन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो सेक्सुअल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता। या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे खास तौर पे डायबिटीज। कुछ लोगों को टीन एज से ही डायबिटीज का मसला होता है, जो कि उसकी विरासत में है। और इस तरह की कोई बीमारी आ जाए जिससे कि सेक्सुअल हेल्थ मुतासर होती है, अदरवाइज सेक्सुअल हेल्थ कभी भी मुतासर नहीं होती। ये बिल्कुल 99% केसेस में बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसमें कुछ भी मसला नहीं होता। लेकिन चूंकि इसको डिस्कस करने में एक बहुत बड़ा मसला है कि आप बच्चे ना तो अपने टीचर के साथ, ना अपने पेरेंट्स के साथ इस मसले को डिस्कस कर सकते हैं, और ना ही पेरेंट्स या टीचर्स इसको इनकरेज करते हैं कि उनके साथ ये मसला डिस्कस किया जाए। लड़के आपस में एक दूसरे के साथ ये डिस्कशंस करते हैं जिसका नतीजा खराबी के अलावा कुछ नहीं निकलता। कुछ नाम नहाद हकीमों ने भी कुछ सेक्सुअल हेल्थ के लिए मसाइल बनाए हैं, जैसे आपको अखबारों में अक्सर इश्तार देखने में आएंगे, मर्दाना कमजोरी। मर्दाना कमजोरी कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो इंसान की साख्त टीन एज में बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो परफेक्ट एक मर्द होता है। टीन एज में 15-16 साल के बाद वो बिल्कुल एक मुकम्मल मर्द होता है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई मसला नहीं होता कि वो सेक्सुअल एक्ट ना कर सके। नफ्सियाती मसाइल हैं, अखबारों में और भी पढ़ने की चीजें आती हैं जो बच्चे खास तौर पे जिनसे बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का साइज जो बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, और मास्टरबेशन। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं। ये भी कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। सेक्सुअल ऑर्गन्स का साइज बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। दुनिया के अंदर कहीं भी ये सेक्सुअल एक्ट में रुकावट नहीं है। ये कोई बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इस पर कोई परेशानी की भी जरूरत नहीं है, और कहीं ऐसे डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ऐसा सेक्सुअल एक्ट नहीं करना है जो कि लीगली अलाउड नहीं है, जो हमारा मजहब जिसकी इजाजत नहीं देता, जिसके बाद ऐसी जिनसी बीमारियां आती हैं जिनसे ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा है दुनिया के अंदर, एक बहुत बड़ा मसला है एड्स का, HIV का। इसके अलावा गोनोकोकल इन्फेक्शन है जो कि पेशाब के रास्ते में अच्छी खासी रुकावट कर देती है, और जिससे सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत ज्यादा मुतासर होती है। तो ऐसी कोई भी, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं, एक नॉर्मल रिलेशनशिप रखें मजहब के मुताबिक, तो कभी भी सेक्सुअल वीकनेस कभी भी मुतासर नहीं करती। और अगर कोई बीमारी है, उसका इलाज, अगर डायबिटीज का पेशेंट अपना इलाज करता रहे तो उसको भी इसका कोई इशू नहीं है। कोई ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जिनसे पैरालिसिस है, जैसे वो तो बड़ी शदीद किस्म की, जैसे चोट लग जाए किसी को रीढ़ की हड्डी में, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज ये कोई मसाइल नहीं है जिनके लिए परेशान हुआ जाए। थैंक यू। अगर आपका जो टॉपिक मैंने बोला इससे मुतल्लिका कोई भी सवाल है, ज़हन में कोई उलझन है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरे साथ कंसल्ट करने के लिए मरहम के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं।